अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट स्टूडेंट्स। एमबीबीएस 2024 में जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं पंजाब के, यूएचएस की तरफ से बड़ा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें मतलब कि उन्होंने तमाम वो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप सबके यूएचएस में एडमिशन के लिए उनके बारे में बता दिया गया है। ठीक है, वो अभी तक जारी हो गया, लेकिन अभी तक यूएचएस ने ये नहीं बताया कि यूएचएस की तरफ से जो एडमिशन्स हैं उनका वो कब ओपन हो रहे हैं। जब तक ये सारा जो एमडी कैट के जो मसले चल रहे हैं, कोर्ट वगैरह के इश्यूज़, ये सब कुछ सॉल्व हो जाएं, तो इसके बाद उम्मीद है कि जैसे ही ख़त्म होगा सदाब एमयू का जो 10 दिनों के लिए रिज़ल्ट मुअत्तल हुआ था और जो भी फ़ैसला वगैरह चलना है, जैसे ही वो फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो उनका एडमिशन है यूएचएस के ओपन हो जाएंगे। अक्टूबर के मिड में या फिर अक्टूबर के एंड में होप यूएचएस के एडमिशन ओपन हो जाएँ। यूएचएस ने जो डॉक्यूमेंट जारी किया जिसके अंदर वो तमाम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जो कि यूएचएस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी उन डॉक्यूमेंट्स को जो है कंप्लीट कर लें, ताकि आपको आगे जब यूएचएस के एडमिशन ओपन हो तो आपको कोई भी मसला नहीं है। आप देख रहे हैं ये आपके सामने जो है पूरा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है हाई अलर्ट के साथ। ये देखें, इन्होंने उर्दू में भी बताया हुआ है और इंग्लिश में भी। मैं आपको जो है बारी बारी पढ़ के बताती हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी चाहिए। पब्लिक नोटिस है कि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लें 2024 एंड 25 सेशन के लिए। ठीक है, पंजाब में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। और इसके अलावा ये लोग कह रहे हैं कि अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी और वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। पहला ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और ये डोमिसाइल जो है पंजाब यूएचएस में अप्लाई करने के लिए सिर्फ पंजाब डोमिसाइल होना लाजमी है ओपन मेरिट पर। ठीक है, अब पंजाब डोमिसाइल इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इन पंजाब। ठीक है, आपका पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कोई आईडी कार्ड, बे फॉर्म, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी इसमें से अलाउ नहीं होगा। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो डोमिसाइल बनवाते हुए जो रसीद मिलती है या वो भी आपको अलाउ नहीं होगी, वो भी आप जमा नहीं करवा सकते, और ना ही आप किसी अपने पेरेंट्स में से किसी का डोमिसाइल जो है एक्सेप्ट हो सकता है। सिर्फ आपका अपना खुद का जो है पंजाब का डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं और अटेस्टेशन। वो कह रहे हैं कैंडिडेट मस्ट हैव द देयर मैट्रिकुलेशन, ठीक है, एंड एफएससी, प्री मेडिकल सर्टिफिकेट्स या रिजल्ट कार्ड। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स या फिर सर्टिफिकेट्स दोनों अलाउ हैं, या आप अपना रिजल्ट कार्ड भी दे सकते हैं या जो आपको सनद मिलती है बोर्ड की तरफ से वो भी दे सकते हैं। अटेस्टेड बाय देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा जी, तो आपने उनको अटेस्ट करवा लेना है अपने जो रिस्पेक्टिव बोर्ड, जैसे आप अगर फैसलाबाद के तो आपने अपने फैसलाबाद बोर्ड से उनको अटेस्ट करवा लेना है। इसके अलावा यहाँ पर एक ज़रूरी बात कि जैसा पिछले साल आईबीसीसी की अटेस्टेशन लाजमी थी, इस बार ऐसा कोई भी जो है क्राइटेरिया नहीं रखा गया। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड से जाकर जो है ना रिस्पेक्टिव बोर्ड से आपने अपनी अटेस्टेशन करवा लेनी है। हर डॉक्यूमेंट को जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करवा लेना है। इसके बाद अब बात आ जाती है कि वो कैंडिडेट्स जिनकी फ़ॉरेन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जैसे ए लेवल, अमेरिकन कैनेडियन ग्रेड्स वगैरह, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आईबीसीसी से जो है एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट निकलवा लेना है 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। इसके बाद कुछ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका CNIC, NICOP, POC, बे फॉर्म यानी कि आपका पासपोर्ट या फिर बे फॉर्म या फिर चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें से कुछ भी आपका जो है कोई भी आपने एक जो है ना सबमिट करवाना होता है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट आल्सो अपलोड वन पेरेंट्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, इसमें से एक जो है आपने अपने फादर मदर में से किसी का भी एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यानी आपने CNIC भी अपलोड करना होगा। एक बात यहाँ पर याद रखनी है, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपने इनकी जो है सॉफ्ट कॉपी यानी कि अपने जो मोबाइल के अंदर PDF फॉर्म बना लेनी है, मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और आपने UHS की वेबसाइट पर ऑनलाइन ये सब कुछ अपलोड करना है। वो किस तरह से, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि अब्रॉड रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनके लिए जो कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं, ठीक है, पंजाब में, तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, इनमें से आपने कोई भी एक अपलोड करना है। इकामा, रेजिडेंस परमिट, ग्रीन कार्ड और फॉरेन पासपोर्ट, इसमें से आप कुछ भी जो है अपना अपलोड कर सकते हैं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट। उसके अलावा जो सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करना है, इसका इकामा का जो है प्रिंटेड कॉपी, उसके अलावा जो है ना एब्शर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है ना वो सऊदी अरेबिया की, उधर से आपने इकामा का स्क्रीनशॉट
लेना है जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन हो, वो भी आपने जो है स्क्रीनशॉट उसका भी साथ साथ अपलोड करना है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रा भी एक्सेप्टेड नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, यानी कोटा सीट्स पर जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उनके लिए जो है कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स होने हैं जो कि उन्होंने अभी मेंशन नहीं किए। उन्होंने कहा जब यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर जब प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसके अंदर वो सारे आपको बता दिए जाएंगे, और आप ये कैंडिडेट की जिम्मेदारी होगी कि वो सही डॉक्यूमेंट्स जो हैं सही जो है मतलब डेट के अंदर अंदर रहते हुए जो है अपलोड कर दें। इसके बाद आपकी आइडेंटिटी के लिए आपकी फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं, थंब प्रिंट और सिग्नेचर चाहिए होता है। तो फ़ोटोग्राफ्स आपकी जो रिसेंट होनी चाहिए, 1 माह से जो है पुरानी नहीं होनी चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो हिजाब कर सकती हैं, लेकिन आपका फेस जो है विजिबल होना चाहिए, और कोई कैप्स सन ग्लासेस वगैरह अलाउड नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा आपने एक जो है ब्लैंक वाइट पेज लेना है A4 साइज़ का, उस पर आपने अपना एक सिग्नेचर करना है और ब्लू इंक से, ठीक है। उसके अलावा आपने जो अपना लेफ़्ट थंब का प्रिंट जो है उस पर लगाना है और वो भी आपने अपलोड करना है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ गई, ठीक है, जो कि आपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होनी है कि आपने ये सारी जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन सबमिट करनी है। जितने भी आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपने इन सब की सॉफ्ट कॉपीज़ जो हैं उनको आपने क्या करना है सबमिट करना है। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए जो कि आसानी से मिल जाते हैं, और आप उन्हें जो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशन हैं जिससे आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और जो फाइल है उसका साइज़ 1 MB से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो आप जो है साइज़ को जो फाइल्स हैं उनके साइज़ को जो है कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है कैम स्कैनर वगैरह जो है यूज़ करके अपनी जो जितनी भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप क्या करें स्कैन करें, ताकि उस वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर्स आ जाएं, ठीक है। फिर उनका साइज़ जो है जितना इन्होंने मेंशन किया हुआ है उसमें करके आप अभी से रख लें। जिनका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो वो अभी जाएं और जाके बनवा लें, क्योंकि डोमिसाइल बनने में भी 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। सो जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं उनकी फ़ाइल्स बनाएं, PDF फॉर्म में बना लें जैसे भी करके, और जितना जितना साइज़ और जो जो फॉर्मेट इन्होंने मेंशन किया है उसके अंदर जो है कंप्रेस करके अपने पास रख लें, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके जो है कॉपीज़ नहीं अलाउ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड करना है। इसके अलावा जो डबल साइडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपका CNIC हो गया, ठीक है, तो उसके लिए आपने सेपरेट फाइल्स बनानी होती है दोनों साइड्स के लिए, मतलब दोनों साइड्स के आपने अलग अलग फाइल बनानी है और उसको अपलोड करना है, ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो आपकी हर फाइल है ना उसके ऊपर आप उसका नाम मेंशन कर दें, ठीक है। जैसे जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसमें मैट्रिक का लिख दें, FSC का है उस पर FSC का लिख के इस तरह से सब कुछ जो है उसको अच्छी तरह से मेंशन कर दें, ठीक है, ताकि आसानी हो। 4 डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज से दूसरी किसी लैंग्वेज में हो तो उसने आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने लाजमी करनी है। इसके बाद एक नोट आ जाता है कि कैंडिडेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपलोडिंग द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। अच्छा जी, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो फॉर्मेट आपको बताया गया है उसके अंदर आपने जो है वो जो है अपलोड करने, ठीक है। इनकरेक्ट होगा और इम्प्रॉपर होगा तो आपका जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नोटिस भी आपको नहीं दिया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर देंगे और यूनिवर्सिटी इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। सो इसलिए अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से ही प्रिपेयर कर लें, और उम्मीद है कि अक्टूबर के एंड में आपके UHS के एडमिशन ओपन हो जाएंगे। सो जब तक आपके पास टाइम है, अगर आप अभी से अपनी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको आगे जाकर जो आसानी होगी, आपको दोबारा से भागना नहीं पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर कर लें। इसके अंदर पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पहले करनी चाहिए वो है सबसे पहले आपका डोमिसाइल, ठीक है, जिनका नहीं बना वो बनवा लें, और दूसरी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवाना। अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड दें और वहाँ से जाकर जल्दी से जल्दी जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अटेस्टेशन करवा लें।